नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित महत्वपूर्ण सवालों में पहला सवाल है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का में से निकालें। इसमें देखिए हमारे पास सबसे बड़ी संख्या में से निकालना है 960 और 432 का। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है 960 और 432 हल लिखेंगे। 960 और 960 और 432 को अपन लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या करेंगे कि इसको पहले अपन भाग विधि से हल कर लेते हैं। तो इसमें हम इसको अलग से हल करेंगे। उससे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमारा होता है ई बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अपन 960 और 432 में क्या निकालना, में से निकालना है इनका। तो उसके लिए देखो अपन रफ कार्य में अलग से करना है इसको। जैसे 960 बड़ी संख्या को रखना है अपन को भाग के अंदर और 432 को लिखना है हमें, या फिर छोटी संख्या को बाहर लिखना है। तो अब हमें क्या करना है कि 432 का भाग देना है 960 में। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ज़्यादा हो जाएगा 4 दूनी 8। इसका मतलब इसमें 2 से अपन भाग लगा कर देखते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, इसमें गुणा करेंगे 432 में 2 से, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब हम इसमें माइनस करेंगे इसको, तो 10 में से 4 घटाए तो हमारे पास है 6 और यहाँ 5, ये 15 हो गए। 15 में से 6 घटाए तो यहाँ पे हम भी हमारे 9 आ गए। 8 में से 8 घटाए 0। अब हमें क्या करना है, शेषफल शून्य नहीं आया तो अब हमारे पास जो भाजक था उसको अपन इसमें लिखेंगे अंदर इसके, ठीक है। तो 96 का भाग हम लगाएंगे 432 में। तो 96 से हम भाग लगाएंगे 432 अपन लिखेंगे 432। अब देखिए आप 9 को ध्यान रखिए, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पंजे 45 ज़्यादा होगा, तो 9 चौके 36, यानी कि 4 से अपन इसमें गुणा करके देख लेते हैं। ठीक, 9 चौक 36 है, तो इसमें अपन 4 से गुणा करते हैं। तो 4 6 की 24, 4 का हासिल 2, 4 9 36, 36 और 2 38, तो हम रखेंगे 38। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 2 में से 4 नहीं घटाए, हासिल 12, 12 में से 4 गया तो 8, लिखेंगे 8। अब ये हमारे पास वापस 12, 12 में से 8 गए तो यहाँ बचेंगे 4 और ये 3, 3 में से 3 गए तो 0। अब 48 से ये भी शून्य नहीं आया, तो अब हमें क्या करना है कि 96 में इसका 48 का भाग लगाना है। तो 96 लिखा हमने, इसमें भाग लगाना है 48 का। 48 का गुणा 2 बार करेंगे तो यहाँ अपने पास 96 आ जाएगा। तो 96 2 बार के गुणे में आ गया, शेषफल आ गया शून्य। अब हमें इसको यूक्लिड भाजन के रूप में व्यक्त करना। अभी शून्य आने पर जो भाजक का मान होता है वही होता है हमारा HCF या में से, ठीक है। अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन विधि से करना है, एल्गोरिथम से हमें करना है, तो इसको रफ कार्य में करना था। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू, बी गुणा क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। यहाँ पे 0 आर का जो मान है शेषफल 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मान जो बी है हमारा भाजक है इससे हमेशा छोटा होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए का मान क्या है, ए का मान तो ये होता है अंदर मान, ये होता है बी का मान, और उधर ही क्यू का मान होता है, ये होता है क्यू का मान, क्यू और आर अपना शेषफल होता है। यहाँ पे ये इसका शेषफल आ गया आर। अब हमें इसको इसमें लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें भाग दिया था 960, उसको लिखेंगे अपन ए के स्थान पे, ये होता है 960 बराबर बी के स्थान पे 432 गुणा क्यू के स्थान पे हमारा 2 लिखेंगे प्लस आर, आर के स्थान पे है 96,
इसका मतलब ये शून्य नहीं आया। अगले बार हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शेषफल शून्य आना चाहिए। अब यहाँ पे 432 हो जाएगा, वो ए का काम करेगा और बी का मान हो जाएगा 96, ठीक है, और क्यू का मान हो जाएगा 4 और शेषफल हो जाएगा आर का मान 48। तो ए का मान हो गया 432 बराबर, यहाँ पे हमारे पास बी का मान 96 96 गुणे में क्यू का मान है 4 लिख दिए, प्लस शेषफल हमारे पास क्या आया, यहाँ है 48, तो 48 लिख लिए। अब हमारे पास शेषफल का मान अभी भी 0 नहीं आया, तो हमारे पास इसको और प्रक्रिया का आगे करेंगे। अब ए का मान हो जाएगा 96 और बी का मान हो जाएगा 48 और क्यू का मान हो जाएगा 2 और शेषफल 0। तो 432 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हम 96, 96 को लिखेंगे यहाँ पे बराबर 48 को यहाँ गुणे में 2 प्लस का 0। अब 0 शेषफल आ जाता है, तो वहाँ पे जो अपना भाजक का मान होता है, बी का मान होता है, वही अपना क्या होता है, मैसेफ होता है और एचसीएफ होता है। क्या है, तो एचसीएफ हमारे हो गया 48, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर जो बी का मान होता है वही हमारा क्या होता है 48, जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए। तो ये अपना सवाल है, लिखते 960 और 432 का में से कितना आया 48 इसका आंसर आ गया। अब अगला सवाल है, हम इसमें करते हैं कि भाई इस तरीके से पूरी प्रक्रिया हमें याद रखनी है और एचसीएफ हमें इस तरीके से निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब अपना अगला सवाल करते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां एवं 9वां पद क्रमशः 43 एवं 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। अब देखिए हमारे पास पहले जो मान कहा है, पहला पद पहले के बराबर, जैसे 5वां पद 43 है और 9वां पद क्या हुआ 79। तो इसमें हमारे पास देखो इस्तेमाल करते हैं कि यदि कि समांतर श्रेणी 5वां पद है वो है 43 और 9वां पद हो जाएगा 79। तो अपने इसमें करते हैं समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमारे पास होते हैं प्रथम पद ए और डी का मान निकालते हैं। तो देखो हल इसमें हमें दिया हुआ है क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी का 5वां पद, अपन जाते हैं nवां पद, तो 5वां पद कितना है 43 और 5वां पद क्या है 43। क्यों क्रमशः दिया है तो पहले पद जो पूछा है पहला होगा, दूसरी बार दे रखा है वो पद दूसरा होगा। तो हमारे पास 5वां पद है, 5वां पद 43, तो अपन लिखेंगे ए5 बराबर 43 43 के बराबर, और 9वां पद जो है नौवां पद किसके बराबर है 70। अब हम जानते हैं कि nवां पद का सूत्र होता है तो n बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी। उस तरीके से अपने ए और डी का मान निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि nवां पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब इसमें n के स्थान पर हम 5 लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए5 का मान मिल जाएगा। ए5 का मान मिलते ही वो किसके बराबर है 43 के, तो हम लिखते हैं n के स्थान पे 5, तो ये 43 के बराबर हो जाएगा। तो ए5 बराबर ए प्लस n के स्थान पे 5 लिखा तो 5 माइनस 1 गुणा में डी। तो ए5 बराबर ए प्लस 4 5 में से गया 4d। अब देखो ए5 का मान किसके बराबर 43, या फिर कहेंगे ए प्लस 4d के बराबर 43 कर देंगे। ए प्लस 4d बराबर 43, इसका समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। ए5 का मान 43 के बराबर है, ए5 बराबर 43 समीकरण नंबर 1। अब हमें इस तरीके से निकालेंगे ए9, तो ए9 का मान क्या जाएगा, सीधा सीधा अपन लिखेंगे ए प्लस, इसमें से 9 में से 1 कम हो जाएगा, ए प्लस 8d
9 में से 1 कम हुआ था, देखो 5 में से 1 कम हुआ था, इस तरीके से 5 में से 1 कम हुआ, यहाँ भी 9 में से 1 कम हो जाएगा 8, 8D बराबर 79, समीकरण नंबर 2। अब हमें करना है, देखो ए और डी का मान निकालना है, तो हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो हमें यहाँ से ए का मान कट जाएगा, ए का मान यहाँ से कट जाएगा, ए और डी का मान यहाँ से हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाकर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम निकालेंगे, देखो ए और डी का मान हम इस तरीके से निकालेंगे, दोनों को घटाकर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिखेंगे हम ए प्लस 8D बराबर 79, ये समीकरण 2 होगी, इसमें से घटाएंगे हम ए प्लस 4D बराबर 43, ठीक है, इसको अपन घटाएंगे, तो देखो ए से चिन्ह बदल गए, ए से कट गया, 8D में 4D गए तो बचे 4D बराबर, देखो 79 में से ये 43 घटाए तो ये बचे हमारे पास 36। अब D से हम 4 गुणा में इसका भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो D बचेगा हमारे पास, D बराबर 36/4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो D का मान आ गया 9। अब इस D के मान को आप समीकरण 1 या 2 में से रख सकते हो, तो अपन समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 9 रखने पर, तो हमारे पास ए के स्थान पर ए लिख देंगे, तो ए प्लस 4 गुणे में डी के स्थान पर लिखेंगे 9, डी के स्थान पर 9 बराबर 43, तो हमारे पास आया ए प्लस 4 नाम 36 बराबर 43, तो हमारे पास ए बराबर बचा, ए बराबर 7, ये 43 में 36 घटाए तो ए का मान आ गया, यहाँ पे घटाएंगे तो 7 6 13 7, अब हमारे पास ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया। अब हम निकालेंगे समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रथम पद हमारे पास, इसमें प्रथम पद, देखो प्रथम पद तो है हमारा ए, प्रथम पद ए का मान कितना दे रखा है 7, तो ये लिख 7, और देखो द्वितीय पद क्या निकालेंगे किस तरीके से, ए प्लस डी के रूप में होगा, ए प्लस डी, द्वितीय पद है, ए का मान हो गया 7 प्लस डी का मान 9 और 7 हो गए 16, तो इसी प्रकार ए प्लस 2D अगला पद हो जाएगा, ए प्लस 2D, ए का मान 7 प्लस 2 गुणा डी का मान 9, तो 7 प्लस 2 नाम 18, ये हो गया हमारे पास 7 और 18 25, तो इस तरीके से अपन 3 पद तक ही निकाल लेना, और है ना आप आगे निकाल सकते हो। तो हमारे पास ए पी का जो मान आएगा, ए पी हमारे पास आगे प्रथम पद ए, और अगला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरीके से आगे तक चलता है। तो हम ए पी हमारे पास जो आई वह ए का मान 7, फिर ए प्लस डी का मान 16 25, ए प्लस 2D का मान 25, और हमारे पास ये यहाँ पे डी का मान जोड़ते चलेंगे तो आगे मान निकल जाएगा, डी का मान 9 जोड़ा 34, इस तरीके से आगे श्रेणी हमारे पास मिल जाएगी। ये हमारे पास समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से 7 16 25 34 इस तरह आगे से सवाल जाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।